दोस्तों, आज हम लोग सबसे इंटरेस्टिंग ट्रेजर हंटिंग की कहानी देखने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है फोर्ट अमेरिका में, जहां हम लोग एक छोटे लड़के को देखते हैं जो उसके कमरे में उसके दोस्त से कुछ देख रहा होता है। उसे अलमारी पर रिक्रिएशन हंटिंग की सीक्रेट बुक मिलती है। जब वो उस बुक को नीचे लाता है, उसी वक्त उसके पीछे एक आदमी आता है जो असल में उसके दादाजी होते हैं। उस लड़के का नाम बेंजामिन गेट्स होता है। वो अपने दादाजी से उस हंटिंग के बुक के बारे में पूछता है। बेन के दादाजी उसे उसकी स्टोरी बताते हैं। वह कहते हैं कि वो अमेरिका में टीटू का समय था, जहां चार्ल्स नाम का आदमी वहां का प्रेसिडेंट था और वो एक सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर हुआ करता था। पर वो एक बड़ी बीमारी से मरने वाला था। इसीलिए एक दिन वो अपने सबसे वफादार आदमी को बुलाता है और उसे एक सीक्रेट बताता है। सरप्राइज, वो बेन के पूर्वज थे जिनका नाम थॉमस गेट्स था। वो सीक्रेट असल में बहुत सारा खजाना था जो कई सदियों से छुपा के रखा गया था। फिर कुछ सालों बाद उस खजाने को नाइट नाम के लोगों ने खोज लिया और उसे समुंदर से यूरोप में लेकर आए, और आगे उन लोगों ने उस खजाने को कहीं छुपा दिया जिससे वो किसी के हाथों ना आ सके। पर वफादार लोगों के लिए उन लोगों ने एक मैप और कुछ क्लू पीछे छोड़ दिए थे जिसका ठिकाना आज तक कोई भी खोज नहीं पाया है। दादाजी की स्टोरी के बाद उनके पीछे से पैट्रिक नाम का आदमी आता है जो बेन के पापा होते हैं। वो बेन को कहते हैं कि तुम दादाजी की बातों में मत फंसना और अभी घर जाने का वक्त हो चुका है। अब इस बात को बहुत साल होते हैं। बेन बड़ा हो गया होता है, पर अभी भी वो उसके दादाजी ने बताए प्रश्न की खोज कर रहा होता है। इसीलिए वो और उसकी टीम एक बर्फीली जगह पर जाते हैं जहां उन्हें एक सिग्नल मिलता है। बेन फिर उस जगह की बर्फ बाहर निकालता है। उसे वहां चॉकलेट नाम की एक बेल मिलती है। असल में वो एक बड़ी शिप होती है जो कई सालों से बर्फ में दबी थी। उसके लोग फिर शिप के ऊपर से बर्फ साफ करने लग जाते हैं, जिस वजह से वो शिप के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही बेन को एक छुपा हुआ चेंबर दिखाई देता है, पर उसे खोलते ही उन्हें पता चलता है कि वहां कोई भी खजाना नहीं रखा है। पर बेन को पता होता है कि खजाने का क्लू वही कहीं पे छुपा है, और उसे आगे एक बॉक्स मिलता है। बॉक्स में कारीगरी वाला एक स्मोकिंग पाइप होता है। ये कोई साधारण पाइप नहीं होता, बल्कि उस पाइप पे एक नक्शा बना होता है। इसीलिए बेन अपने हाथों से थोड़ा खून पाइप पे डालता है जिससे वो नक्शे को आसानी से पढ़ सके। नक्शे से एक पहेली बनकर आती है। अब सारे लोग पहेली को सुलझाने में लग जाते हैं। थोड़ा सोचने के बाद बेन को पता चलता है कि खजाने का अगला क्लू एक इनविजिबल मैप पे लिखा है जो कि अभी एक म्यूजियम में रखा है। बेन से ये इन्फॉर्मेशन हासिल करके बेन का पार्टनर उससे गद्दारी करता है। वो खजाने की सारी बची जानकारी बताने को कहता है। अचानक बेन अपने पास के लाइट को जलाता है और उसे येन की तरफ फेंक देता है, पर गलती से ये उसे पकड़ नहीं पाता और वो नीचे पड़े बारूद पर जा गिरता है। तभी एना और उसके साथी बेन और उसके दोस्त को पीछे छोड़कर शिप से भाग जाते हैं। अब ये बारूद से फटने वाला था। तभी बेन को एक अंडरग्राउंड टनल मिलता है, पर उसी समय ये पूरी तरह से तबाह हो जाता है। यान दूर से इसको देखता है और उसे लगता है कि उसका पार्टनर मर चुका है, और वो वहां से चले जाते हैं। पर यान को पता नहीं होता कि बेन और उसका दोस्त उस जलते शिप के टनल से सही सलामत बाहर निकल आए हैं। इस बात को कुछ महीने बीत जाते हैं। बेन और राइली उसी म्यूजियम में आते हैं और वहां के मैनेजर से आके मिलते हैं। मैनेजर का नाम अबिगेल चेस होता है। बेन मैनेजर को ट्रेवल मैप के बारे में बताता है और इनसे होने वाले चोरी की वार्निंग देता है, पर मैनेजर उनकी बातों का मजाक बनाने लग जाती है और कहती है कि हमारी सिक्योरिटी दुनिया में सबसे सुरक्षित है और कोई उस डॉक्यूमेंट के आसपास भी नहीं जा सकता। इसीलिए बेन उस मैप को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद ही मैप को चुराने का प्लान बनाता है। राइली, जो कंप्यूटर का होता है, वो चोरी के सारे सिस्टम बेन को समझाता है। वो बताता है कि वो मैप हैवी सिक्योरिटी और वीडियो मॉनिटर से घिरा हुआ है और उसमें आपको बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे रखा गया है, और डॉक्यूमेंट के पास जाने पर वहां के हीट सेंसर एक्टिवेट हो जाते हैं जिससे कंट्रोल रूम में कोई भी हलचल दिखाई दे सकती है। पर बेन उसे बताता है कि हम प्रिजर्वेशन रूम से उस मैप को चुराएंगे। असल में ये रूम म्यूजियम में रखी चीजों की साफ सफाई करने बनाई गई थी। राली अब प्लान के मुताबिक उस म्यूजियम के पास वाले ट्रेन स्टेशन पर जाता है जहां से म्यूजियम के वायर जा रहे होते हैं। वो उन वायर्स में गड़बड़ करके अपने सिस्टम से जोड़ देता है
जिससे वो म्यूजियम के सीसीटीवी का एक्सेस ले लेता है। इधर बेन म्यूजियम के सिक्योरिटी गार्ड की फोटो लेता है और उसे फेक आईडी बना लेता है। अब मैनेजर के ऑफिस में एक गिफ्ट आता है जो एक कॉइन होता है जो बेन के प्लान का एक हिस्सा होता है। बेन यहाँ अपनी स्टडी कर रहा था पर उसे पता नहीं होता कि एन भी उसी दिन मैप को चोरी करने वाला है। अब चोरी वाला दिन आता है। बेन सिक्योरिटी गार्ड को फेक आईडी बता के अंदर चला जाता है। अंदर आके वो अपने कपड़े बदल के सूट पहन लेता है और पार्टी में जाता है। पार्टी में वो मैनेजर से मिलता है और उसे बातों में फंसा के उसके ग्लास से फिंगरप्रिंट्स उठा लेता है। यहाँ एन के लोग भी प्रिजर्वेशन रूम के तरफ जा रहे होते हैं, पर बेन अफसरों के पास सबसे पहले जाता है। वो देखता है कि रूम को डिजिटल लॉक लगा है, पर यहाँ मैनेजर को दिया गिफ्ट काम में आता है क्योंकि उस पॉइंट को एक स्पेशल स्याही लगा था जिसकी मदद से मैनेजर का पासवर्ड कीबोर्ड पे दिखाई देता है और वो उसे राइली की मदद से क्रैक कर लेता है। अब प्रिजर्वेशन रूम में आने के बाद उसके पास ज्यादा समय नहीं होता क्योंकि इनके आदमियों ने राइली का सीसीटीवी फीड काट दिया था। अब बेन उस पूरे केस को उठा के लेफ्ट से जाने लगता है। तभी वहां यान और उसके लोग आते हैं और बेन पर गोली चलाते हैं। बेन उनसे बचकर लेफ्ट में चला जाता है और वह खजाने के मैप को निकाल लेता है। जैसे ही बेन वहां से भागने वाला था, मैनेजर को बेन पे शक हो जाता है और वो उसके पीछे जाती है। बेन के हाथ में मैप देखकर मैनेजर को लगता है कि उसने मैप चुराया है और वो सारे सिक्योरिटी को अलर्ट कर देती है, पर सिक्योरिटी आने से पहले ही यान के आदमी उसे किडनैप कर लेते हैं। बेन और राइली उनके वैन को फॉलो करते हैं। थोड़ा दूर जाने के बाद वो मैनेजर को बचा लेते हैं, पर ऐसा करते समय एन उसके पास मैप को ले लेता है। पर एन को तभी पता चलता है कि वो एक रेप्लिका मैप था जो बेन ने म्यूजियम से निकलते वक्त खरीद लिया था। अब म्यूजियम में पीटर नाम का एक एजेंट आता है जो इस केस को संभाल रहा होता है। वो सीसीटीवी फुटेज चेक करता है जिसमें उन्हें बेन दिखाई देता है। अब बेन और बाकी लोग कहीं दूर रुक जाते हैं क्योंकि उनके घर एफबीआई पहले से आई थी। इसीलिए बेन उसके फादर पैट्रिक के घर जाता है। पैट्रिक का पहले से खजाने को लेकर मूड खराब होता है और वो बेन को खजाने से दूर रहने की सलाह देता है। पर बेन स्टोक्स को टेबल पे बिछाता है और उस पे नींबू और गर्म हवा की मदद से उन्हें छुपे हुए नंबर्स दिखाई पड़ते हैं। उन नंबर्स का मतलब समझने के लिए बेन को कुछ और लेटर्स की जरूरत पड़ती है जो पैट्रिक के पास होते हैं। पर पैट्रिक कहता है कि उसने उन लेटर्स को फिलाडेल्फिया के एक इंस्टीट्यूट को दान कर दिया है। इसीलिए बेन और उसकी टीम फिलाडेल्फिया जाते हैं। वहां एक बच्चे की मदद से रैलियो नंबर्स का असली मतलब निकाल लेता है। चार्ली के बताए क्लू को 300 के नोट पर देखने लगता है। इसी दौरान एनबी भी उसी बच्चे को कुछ पैसे देकर वहां से खरीद लेता है, जो कि एक बड़ी बेल होती है जो इंडिपेंडेंट हॉल में रखी गई होती है। बेन वहां जाकर नोट में दिखाए टाइम की राह देखता है। जैसे ही सूरज उस वक्त आता है, उसकी परछाई की मदद से बेन को एक छुपा बॉक्स मिलता है जिसके अंदर खजाने को देखने वाले चश्मे छुपे होते हैं। अब बेन चश्मे की मदद से मैप को देखता है और उन्हें इस बार असली लोकेशन दिखाई देने लगता है। वो लोग मैप को पढ़ रहे होते हैं। अचानक उन्हें यान के लोग आते नजर आते हैं। अब बेन राइली और एबिगेल से दूर चला जाता है और यान के लोगों को चकमा देने की कोशिश करता है, पर वो लोग बुरे फंसते हैं और यान को वो मैप मिल जाता है। यहाँ बेन को भी एफबीआई के लोग पकड़ लेते हैं, जिससे सारा प्लान फेल हो जाता है। एजेंट को भी खजाने के मैप के बारे में पता लगता है। यान फिर पुलिस कस्टडी में कॉल करके उस एजेंट को धमकी देता है और बेन को चश्मे लेकर आने को कहता है। बेन उससे मिलने के लिए जाता है, पर उसके चारों तरफ एफबीआई के लोग अंडरकवर होते हैं।
पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब बेन यान के लोगों के साथ मिलकर एफबीआई की नाक के नीचे से भाग जाता है। बेन को अब यान के पास ले जाते हैं, जिससे बेन उसे खजाने का लोकेशन बताता है। पर यान उसके फादर पैट्रिक को किडनैप कर लेता है, जिससे बेन कोई भी चालाकी ना कर सके। मैप को अच्छे से देखने के बाद बेन को कुछ राइटिंग दिखाई पड़ती है, जो राइटिंग वहां के एक कवर पर लिखी होती है, जिसे तोड़ने के बाद उन्हें एक सीक्रेट टनल दिखाई देती है। अब यान उसके 2 बंदों को बाहर ही रखता है और बाकी लोगों को अंदर ले जाता है। उस टनल में उन्हें पुराने लकड़ी की सीढ़ियां दिखाई देती है। इनका एक बॉडीगार्ड गलती से कमजोर सीढ़ी पे पैर रखता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और इस वजह से वहां के सारे सीढ़ियां टूटने लग जाती है। पर यान का इरादा अभी भी बदला नहीं होता है। वो फिर से सबको धमकी देकर आगे बढ़ने को कहता है। वो लोग रस्सी के लिफ्ट के मदद से नीचे आते हैं, पर नीचे उन्हें खाली कमरा दिखाई देता है। खजाना वहां नहीं है देखकर यान सबको वहीं पे छोड़ने की बात करता है और उन्हें खजाने की असली जगह बताने को कहता है। इसी प्रेशर की वजह से पैट्रिक उसे वो जगह बता देता है, पर जानकारी मिलने पर भी यान उन सबको छोड़कर वहां से चला जाता है। जैसे ही यान वहां से जाता है, बेन कहता है कि उन्होंने यान को गलत एड्रेस दिया है, क्योंकि वो खजाना यहीं पर है। वहां बेन को एक बटन मिलती है, जिसको वो दबा देता है। अचानक एक दरवाजा खुल जाता है। उन्हें लगता है कि खजाना मिल गया है, पर जैसे ही वो उस कमरे में जाते हैं, उन्हें वहां सिर्फ पुराना सामान पड़ा नजर आता है। बेन के इतने सालों की मेहनत बेकार गई होती है, पर पैट्रिक उसे हौसला देने का काम करता है। अब उन्हें बाहर जाने का रास्ता देखना होता है, पर बेन अभी भी हार नहीं मानता। उसे वहां एक बड़ा बटन मिलता है, जिसके अंदर स्मोकिंग पाइप का डिजाइन बना होता है। तभी वो उस पाइप को उसके अंदर फिट करता है और उसे घुमाता है। अचानक वो हिडन डोर खुल जाता है। अंदर जाते ही सारे लोगों के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें खजाना मिल चुका होता है। सारे लोग अपनी इस खोज से बहुत खुश होते हैं। आगे बेन को वहां एक तेल का दिया दिखाई देता है, पर वो दिया नहीं होता, बल्कि उससे भी बड़े खजाने को देखने की एक सिस्टम होती है। उन्हें वहां एक फुटबॉल के मैदान इतना सोना और खजाना पड़ा मिलता है। अब बाहर निकलने के लिए उन्हें सीढ़ियां दिखाई देती है और उससे वो वापस ऊपर आ जाते हैं। इसके बाद बेन एजेंट को खुद ही बुलाता है और उसे वो मैप वापस म्यूजियम में रखने दे देता है। वो उसे खजाने की पूरी इन्फॉर्मेशन देता है और उसके ऊपर के चार्जेस को भी निकालने को कहता है। एजेंट बेन को कहता है कि किसी को तो जेल जाना ही पड़ेगा। इसीलिए बेन एजेंट से हेलीकॉप्टर मांगता है, जिसे वो यान के पते पर चले जाते हैं और यान को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं, जिससे बेन के ऊपर से सारे इल्जाम खत्म हो जाते हैं। अब इतना बड़ा खजाना मिलने से सभी को खजाने का 1% इनाम मिल जाता है और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग ट्रेजर हंट के मूवी का चयन होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।